क्या इस 70 सीटों में 33% के हिसाब से 22 से 25 अप्रॉक्स जो सीटें आएंगी, जो भी हैं होंगी, क्या उन सीटों पर महिलाएं लड़ाई जाएंगी, महिलाओं को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? जो जीतने वाला कैंडिडेट है, महिला है पुरुष है, आप उसको टिकट देते हैं। मतलब महिला 33% महिलाओं को टिकट नहीं होगा? मैं लिखकर आपको कैसे दे सकती? मैं आप तय करने वाली। आप इंश्योर नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं कि इस बार ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा चुनाव में? मुख्यमंत्री जी से लीजिए प्रदेश में, वो बताएंगे कितनी परसेंट। क्या ये नियम है कि मेयर कोई बन गया तो मेयर पति पूरे सिस्टम को रन करेंगे? आप अगर ऐसी कोई आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे जरूर बताइए। नियम क्या है कि मेयर पति बैठ सकते हैं? मेयर पति बैठते हैं? नहीं बैठ सकते, कहीं नहीं बैठ सकते। क्यों? यहाँ कोई नियम नहीं है इस प्रकार का। अगर कहीं बैठे हैं तो आप हमें बताइए। रुड़की नगर निगम को आपने देखा है? रुड़की नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी की है। आपके पास जानकारी मुझे दीजिए। दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो अगर आप देंगे, मुझे फोटो दिखाएंगे, मुझे वीडियो दिखाएंगे तो मैं बात करूंगी। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नियम जो है मेयर पति के बैठने का नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैठते हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए? भाई महिला मोर्चा से बात करना बनता इसलिए है क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी कुछ पता नहीं है। अभी ये कहा जा रहा था कि महिलाओं की भागीदारी होगी, पर वो भागीदारी कितनी होगी? 33% के आरक्षण अभी 2027 में ही लागू होगा नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और वो सवाल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री से। महिला मोर्चा क्या कहेंगे दीप्ति जी आप? नहीं, महिला मोर्चा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी, और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ अभी, तो वो भी दायित्व चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे इस समय का, जब प्रधानमंत्री जी ने इसका इनिशिएटिव लिया है और मातृशक्ति को उनका उचित स्थान मिले, एटलीस्ट उनको पार्लियामेंट में और राजनीतिक तौर पर जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए, पार्लियामेंट में जगह मिलनी चाहिए, विधानसभाओं में जगह मिलनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये बिल पास किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, और अब वो लागू होने जा रहा है। विजन किसका था? देखिए, विजन में यही कांग्रेस का था या भाजपा का था? देखिए, भाजपा, महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए। विजन बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन विजन कांग्रेस का था इसका? मैं आपको बता रही हूँ, विजन बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन उस विजन पे काम कौन करता है? केवल विजन ही रह जाता है, विजन पे क्रियान्वयन नहीं होता, तो उस विजन का क्या अर्थ है? मैं आपको एक बहुत सारे कांग्रेस के लोग ये कहना चाहते हैं, हमने कहा लेकिन किया तो कुछ नहीं, सिर्फ कहा, कई दशकों तक कहा लेकिन किया कुछ नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो महिलाओं को केवल आरक्षण के बारे में कहते रहे, करेंगे करेंगे करेंगे, किया कभी नहीं। आखिरकार किया किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसलिए महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री जी की कृतज्ञ हैं और उनका अभिवादन और धन्यवाद करती हूं। मैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि जब एक वाकया बता रहा हूं आपको कि जब आधार कार्ड की बात हुई थी, कांग्रेस ने बोला था आधार कार्ड हम लेकर आना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी आधार कार्ड लेकर के आई तो फिर कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। क्या विपक्ष में लोगों का काम विरोध करना है, भले ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो या कांग्रेस हो? देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत जो अच्छे नियम और निर्णय, बट सेम चीज़ मेरा सवाल ये कि सेम चीज़ जब आप लागू कर रहे हैं तो आपका विरोधी उसको डिनाई करेगा, उसके अगेंस्ट में जाएगा। जब कांग्रेस सेम चीज़ लागू कर रही है तो आप विरोध में जाएंगे? ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं जो देश के लिए हितकारी थे और जो प्रदेश के लिए हितकारी हैं, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन आज जब आधी आबादी की बात हो रही है, जब महिला शक्ति की बात हो रही है, ऐसे समय पे महिलाओं को ये विश्वास था, हम सबको, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला को नहीं, मैं आपसे कहूँगी कि कांग्रेस की महिलाओं को भी और विपक्ष की महिलाओं को भी ये विश्वास था कि सभी पार्टियाँ मिलकर महिला आरक्षण को पास करेंगी। ये भी एक ऐतिहासिक बात होगी। एक तो ये निर्णय होना, आरक्षण होना ऐतिहासिक है, दूसरा सभी पार्टियों को मिलकर इसे पास करना ऐतिहासिक होता। लेकिन उस ऐतिहासिक पल को नहीं होना चाहिए, उसका एक आज परिचय हमें मिल गया पार्लियामेंट में। किस तरीके से जो हमारा इंडी ब्लॉक है वो जिस प्रकार से आज विरोध में है, वो जिस प्रकार से आज महिला आरक्षण के खिलाफ बात कर रहा है, तो आज देश की महिला उसको देख रही है कि इनका क्या, किस तरीके का निर्णय, ये किस प्रकार से अपना आचरण कर रहे हैं पार्लियामेंट में। और जब महिलाओं के लिए आरक्षण हो रहा था तो ये कहाँ पर खड़े थे, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या महिला आरक्षण
ये जो रिजर्वेशन है ये लागू होगा या नहीं होगा? ये अभी आपको ये 3 दिन की जो प्रक्रिया है इसी में इस बात की एक जानकारी मिली। सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? सीटें तो ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन 27 में 27 की। उत्तराखंड की सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी वो अभी क्योंकि अभी 3 दिन का सत्र है, इसकी जानकारी तो अभी कहीं पर भी नहीं है। ये जब आएगी चीज़ें तभी पता लगेगी। लेकिन 2029 में ये तय है कि उस वक्त हमारी लोकसभा की सीटें 33% बढ़कर महिलाओं को उसमें उनकी हिस्सेदारी मिलेगी 33%। विधानसभा 2027 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में ये लागू होता है या नहीं होता है, ये अगले 2 दिन में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन क्या अभी रिजर्व एक होता है सीट का बढ़ना, सीट नहीं बढ़ सकता है या बढ़ सकता है, एक अलग सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन क्या 33% का जो आरक्षण है 22 से 25 सीटों के आसपास, क्या इतनी सीटें उत्तराखंड में, अगर हम 70 सीटों पे ही चुनाव करने की बात कर रहे हैं, तो क्या 22 से 25 के आसपास सीटें महिलाओं को मिलेंगी या नहीं मिलेगी? देखिए महिला, मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला को अपनी पार्टी में आरक्षण दिया है। पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारत की। मैं अभी आप बात कर रही है पूरे, नहीं वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने सारे मोर्चे बना लिए, सब कुछ कर लिया, मैं उसकी बात नहीं कर। पार्टी में 33% का आरक्षण दिया महिलाओं को। उस पे मैं डेटा लेकर के बात कर लूँगा। मेरा सवाल बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। 70 सीटों पर चुनाव होना है 2027 में आपके हिसाब से। फिलहाल अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो क्या इस 70 सीटों में 33% के हिसाब से 22 से 25 अप्रॉक्स जो सीटें आएंगी, जो भी हैं होंगी, क्या उन सीटों पर महिलाएं लड़ाई जाएंगी, महिलाओं को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब हम 70 सीटों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, हम उस पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब हम उस व्यवस्था में चुनाव लड़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आज तक भी जो टिकट महिलाओं को मिली है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और इस बार भी 2027 में उसको और बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। आप बात कर रही हैं कि हाँ बढ़ा देंगे, जितना देते तो उससे 2 बढ़ा देंगे, ज़्यादा दे देंगे। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आप उसको एक एज अ रोल मॉडल क्यों नहीं प्रेजेंट कर रही है कि हाँ हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया अपने पार्टी में, हमने अपने पार्टी में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को, अभी देने में क्या दिक्कत है? पार्टी में तो है ही 33% आरक्षण। पार्टी का मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी जो है टिकट के फॉर्म में भाई 33% टिकट जो है वो महिलाओं को दिया जाए, ये आप श्योर नहीं कर पा रही हैं, इंश्योर नहीं कर पा रही हैं आप। बता रही हूँ क्या है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो भरोसा नहीं है कि महिलाओं को टिकट होगा तो चुनाव ना। मैं क्या कह रही हूँ, जब आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो आप उचित कैंडिडेट देखते हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट है, महिला है पुरुष है, आप उसको टिकट देते हैं। तो यहाँ पर वही, इसका मतलब कि महिलाओं को वरीयता देने वाली बात को हम जीरो कर दें, क्योंकि चुनाव जितना इंपॉर्टेंट है, चुनाव जीतने के लिए महिला ठीक है तो महिला को दे देंगे, पुरुष ठीक है तो पुरुष को दे देंगे, फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बात, महिला सशक्तिकरण वाली बात कहाँ रह जाएगी? देखिए जिस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, जब सरकार आएगी तभी महिलाओं की योजनाओं को लागू कर सकेंगे ना, तभी तो सारा आरक्षण सब चीज़ें आप इस तरह। उसकी शुरुआत आज आप क्यों नहीं कर रही हैं? उसकी शुरुआत आज आप क्यों नहीं कर रही हैं? पार्टी चुनाव जीतना है। अब आप कहें कि महिलाओं को आप टिकट नहीं देंगी, मतलब महिलाओं 33% महिलाओं को टिकट नहीं होगा, 33% महिलाओं को टिकट नहीं होगा। 33% क्यों नहीं होगा? करने जा रहे हैं ना वो तो मोदी जी, हो ही रहा है। वो आप 32 की बात कर रहे हैं, मैं 27 में क्या आप इस बात को इंश्योर करेंगी? क्या आप 27 में इंश्योर करेंगी? पहली बात बता रहा हूँ कि मैं इसको तय नहीं करती हूँ, इसको जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक प्रक्रिया होती है। पार्टी से डिमांड नहीं करेंगे आप? बिल्कुल डिमांड करेंगे, हम तो पूरी तरीके से डिमांड करेंगे पार्टी से कि हमें 33% क्या, जहां जहां हम जीत रहे हैं उससे ज्यादा भी होगा तो हम डिमांड करें। बतौर महामंत्री आप इस सीधा कह सकते हैं कि हम जो है हम इस चुनाव में ही 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। अब ये कौन सी बात होती है मैडम? एक बात ज़रा सोचिए, 100 रुपये हैं, 100 सीटें हैं, अब महिलाओं को 33% देना है तो हम 133 सीट कर देंगे। मतलब आप सीटें बढ़ा रहे हैं, फिर क्या 33 हम दे देंगे एक्स्ट्रा? ये तो आप एक्स्ट्रा देने वाली बात हो रही है, बढ़ा करके दे रहे हैं। आपके पास जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही 33% देने में दिक्कत क्या है? अब देखिए, आप जैसे अगर मैं आपसे ये कहते कि हम दे देंगे तो आप कहते कि आपकी पार्टी में आप ही सारी टिकट डिसाइड कर रहे हैं क्या? अगला सवाल आपका ये होता। बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहता, अच्छी बात है कि दीप्ति जी ने देखिए साफ तौर पर कह दिया कि महिलाओं को टिकट होगा, महिलाएं खुश होती।
आप तो डाउटफुल क्रिएट कर रही हैं। हम 33% नहीं, हम उससे ज़्यादा टिकट महिलाओं के लिए मांगने वाले हैं उत्तराखंड के आने वाले चुनाव के लिए मिलेगा? 2027 में। सुनिए, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, अब वो कितना मिलेगा, कितनी, हम तो आप समझिए, हम आपको 33% पे हम नाम नहीं देते हैं महिलाओं के, हम 70 की 70 सीटों पे महिलाओं के नाम देते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित महिला मिलेगी वहाँ पर हम हर सीट पर महिला का नाम देते हैं कि कौन सी हमारी प्राथमिकता है, इस महिला को टिकट मिलना चाहिए, और वो हम देंगे पार्टी को, प्रदेश के नेतृत्व को भी देंगे, केंद्र के नेतृत्व को भी देंगे। लेकिन प्रदेश में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता, एक हमारी चुनावी एक होती है समिति होती है, और केंद्र में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। ये सब मिलकर तय करते हैं कौन चुनाव। अभी मैं आश्वासन ये नहीं दे सकती, मैं लिखकर आपको कैसे दे सकती, मैं ना तय करने वाली। आप इंश्योर नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं कि इस बार ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा चुनाव में? मुख्यमंत्री जी से लीजिए प्रदेश में, वो बताएंगे कितनी परसेंट। आपको नहीं लगता कि मिलना चाहिए 33% आरक्षण अभी मिलना चाहिए? हाँ, कि हम पूरे 70 सीटों पर 70 सीटों की बात छोड़ दीजिए, आप 33 सीटों पे तो अड़ने वाली बात। चाहिए। हम महिला हैं, हम तो बेहद खुश हैं। नहीं सुनिए, रोल मॉडल हम जो है यूसीसी ला करके बन सकते हैं, हम धर्मांतरण कानून बना सकते हैं। तो ये जिस कानून पे नरेंद्र मोदी जी पूरा चर्चा करते जा रहे हैं, जिस कानून पे आप लोग लगातार मीटिंग कर रही हैं, उस पर पूरी चर्चा हो रही है, क्या उसको बिल्कुल आत्मसात करके अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, हमारी तो 100% इसमें हमारा योगदान रहेगा। जितना होगा हम चाहेंगे कि पार्टी उतना उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन हमारी तरफ से इसमें पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और 33% की सीटों पे अभी ही हमें अगर 70 में से मिल जाए तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं महिलाएं। हालांकि मिलना यही चाहिए कि जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी आरक्षण लागू कर देना चाहिए, वही व्यवस्था होनी चाहिए। एक सवाल, बहुत जगह ऐसे देखे जाते हैं, आपने महिला को टिकट दिया, चलाते पति हैं, चलाते देवर हैं, चलाते पुत्र हैं, ऐसे कंडीशन में क्या वास्तव में महिलाओं का जिस वजह से आप टिकट दे रही हैं, राजनीति में भागीदारी कराने का सुनिश्चित कर रही हैं, वो हो पाएगा? देखिए, यही बात है, क्योंकि हम पहले भी ऐसे कहते थे प्रधानपति, या पंचायतों में हमने बहुत देखा, कई जगह बोर्ड मीटिंग्स में बहुत सारे पुरुष आ जाते थे, पति आते थे, भाई आते थे, अपने, हाँ, इस तरीके के जो भी रिश्तेदार जिन्होंने आपको चुनाव लड़वाया वो लोग आते थे, पुरुष एक्टिव मेंबर। लेकिन धीरे धीरे हाउस की जो सदन की जो बैठकें हुई, उस सदन की बैठकों में उनको मना किया गया कि अब आप इसमें अपेक्षित नहीं हैं, केवल जो प्रतिनिधि हैं, जो बीडीसी के मेंबर हैं वो उसमें रहेंगी, और हमारी जो प्रधान है वही इसमें रहेंगे, पुरुष भी, और जो मेंबर है वही रहने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे शुरू हुआ कि वो अपने क्षेत्र की, अपनी ग्राम पंचायत की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो बताने लगी, कहने लगी हमारी महिलाएं, और उस चीज़ से वो उनके जो आत्मबल था, उनका आत्मविश्वास था, उनको बढ़ा। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं ने आज के समय में जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जीती हुई महिलाएं हैं, आप इस बात को इंश्योर करेंगी, मैं सबूत दिखा दूंगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि क्या आप इंश्योर करेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं जो चुनी गई हैं, जनप्रतिनिधि बन गई हैं, उनके परिवार रिश्तेदार में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? अब ये वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, बोर्ड बैठकों में नहीं बैठ रहा है। या आप मुझे ये भी बताएंगे क्या ये नियम है कि मेयर कोई बन गया तो मेयर पति पूरे सिस्टम को रन करेंगे? देखिए, आप अगर ऐसी कोई आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे ज़रूर बताइए। नियम है क्या? बिल्कुल नियम है, बिल्कुल नियम है। नियम क्या है कि मेयर पति बैठ सकते हैं? मेयर पति बैठते हैं? नहीं बैठ सकते, कहीं नहीं बैठ सकते। क्यों? यहाँ कोई नियम नहीं है इस प्रकार का। अगर कहीं बैठे हैं तो आप हमें बताइए। रुड़की नगर निगम को आपने देखा है? रुड़की नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी की है। मैं प्रदेश और राष्ट्र की पदाधिकारी हूँ। प्रदेश में हमारे प्रदेश का रुड़की नगर निगम प्रदेश का हिस्सा नहीं है। क्या निगम कैसे काम कर रहा है, कौन सी बोर्ड मीटिंग में कौन बैठ रहा है, ये बात मैं नहीं बता सकती। आपके पास जानकारी मुझे दीजिए। दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप देंगे, मुझे फोटो दिखाएंगे, मुझे वीडियो दिखाएंगे, तो मैं बात करूंगी। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल नियम नहीं है। क्या नियम नहीं? नियम जो है मेयर पति के बैठने का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बैठते हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए? बैठते हैं तो उनको पूछा जाएगा कि क्यों बैठे थे, पूछते हैं, फिर आपको बताएंगे जवाब क्या आया। अच्छा, उसके बाद बताएंगे। लेकिन एक्चुअल में
एक्चुअल में ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए, आप ये मानती हैं? बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। मैं स्वयं से छात्र नेता रही हूँ, मैं स्वयं से अपने आप इंडिपेंडेंट विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा है, कई पार्टी के दायित्वों पे हूँ और लगातार घर को भी हम संभालते हैं, हम बाहर भी पॉलिटिकली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब हमको लगता है कि पति नहीं का नाम ही नहीं होना चाहिए या माँ बाप का नाम ही नहीं, हमें गर्व है कि कौन हम किसके, हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है, हमारे पति कौन है, लेकिन उस बात को उन्हीं को आपको चलाना ऐसा नहीं है, स्वयं से आपको चलना है। वो आपके मददगार हो सकते हैं, आपको चलाने वाले नहीं हो सकते हैं। हर महिला के लिए ये एक बात होनी चाहिए कि आप मदद ज़रूर, अपने परिवार से झगड़ के आपको बाहर नहीं जाना है, आपको उनके समर्थन से बाहर निकलना है, लेकिन केवल आपका परिवार आपको चलाए ऐसा भी नहीं होना है। तो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। महिलाओं पे इतना अत्याचार मत करो आप ऐसे पूछकर, उनको देखिए। अत्याचार कहाँ आपने, अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था, आपने क्या कहा था कि जब ये बात हो रही थी कि अच्छा ये अपराध क्यों बढ़ रहा है, तो आपने क्या बोलना चाहा था एक्चुअल में? देखिए, अपराध बढ़ने की जब बात हुई थी, उस पे जब नंबर की बात हुई तो मैंने कहा कि नागालैंड में जहाँ 20 लाख की जनसंख्या है, अरुणाचल में जहाँ पर लगभग सुनिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लगभग 14 लाख की जनसंख्या है, सिक्किम जहाँ लगभग 6 लाख की जनसंख्या है और उत्तराखंड जहाँ 120 लाख की जनसंख्या है, इनको कंपेयर नंबर से मत कीजिए, रेशियो से कीजिए। और अगर आप रेशियो से करेंगे तो उत्तराखंड नंबर 1 पे नहीं है महिला अपराध में, तो आप क्यों ज़बरदस्ती में उत्तराखंड को नंबर 1 लेकर आ रहे हैं उस पर? इस तरीके की बात की थी। अब आप किसी और के शब्द, अपने शब्द हमारे मुंह में डालें तो ऐसा अच्छी बात नहीं है ना। हमारी पूरी बात सुनेंगे तभी तो कहेंगे। रेशियो में प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको लगता है कि ये जो अपराध है बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए? दूसरी चीज़, घटाने के लिए सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, केंद्र में मतलब हर जगह 2-2 इंजन छोड़ दिए, कई जगह पे तो मैंने 4-4 इंजन देखे हैं। तो इतने इंजन के बाद जो है कोई डब्बा छूट जाए, कहीं पर कोई समस्या हो जाए, वो तो नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खुद इसकी, मेरे घर में हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आपको एक सुरक्षित माहौल अपनी बेटियों के लिए, अपनी आधी आबादी के लिए देना होगा। जब आप उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप उसको कहते हैं कि तुम करियर में आगे बढ़ो, आप बाहर जाओ, आप हर काम करो। आज टैक्सी महिलाएं चलाती हैं, आज पेट्रोल पंप पे महिलाएं काम करती हैं, आज बस की ड्राइवर, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भी हैं, आज सब कुछ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऑटो भी चलाती है। तो उनको सुरक्षित माहौल देना भी हमारा कर्तव्य है। और देखिए, जब ज़्यादा महिलाएं हर चीज़ में आएंगी, आज जो मोदी जी निर्णय ले रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के चलते, जब विधानसभाओं में महिलाएं होंगी, जब पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो अपने आप जो नीतियाँ हैं वो वैसी ही बनती हैं जो महिला को अपने आप एक सिक्योर फीलिंग देती है। तो मुझे लगता है कि जो आरक्षण में, जो परिवार की पृष्ठभूमि से भी महिलाएं आई हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे आएंगी, तो कुछ ट्रेनिंग लेंगी, सीखेंगी। आज महिला को आगे बढ़ाने की, थोड़ा सा हिम्मत देने की हम सबको ज़रूरत है, वो देनी चाहिए हमको। उनको एकदम क्वेश्चन मार्क पे, कटघरे में खड़े होके, अच्छा ये महिला है तो उसकी टेस्टिंग ज़्यादा क्यों करते हैं? महिला की टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी। उसको इतना काम क्यों? अगर वो घर से सब कुछ करके आए, वो नौकरी करके आए तो भी घर में आके रोटी बनाएगी, वो कहीं और कुछ और करे तो भी वो घर में आके खाना बनाएगी। हम कितना पुरुष घर में जाएंगे तो क्या काम करेंगे बताइए? आज ज़रूरत ये है। अतुल सुभाष के बारे में सुना है आपने? अतुल सुभाष जिसने सुसाइड कर लिया था, अपनी महिला को मतलब महिला ने जो उसको परेशान कर दिया था, उसकी पत्नी ने परेशान कर दिया था, आपको पता है? ऐसे केसेस भी होते हैं। हो सकता है कि ऐसे केसेस बाहर ना आते हों, हो सकता है ऐसे केसेस बाहर ना आते, कुछ केसेस बाहर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि नहीं ये बेहतर है, ये बेहतर है, दोनों को चले, दोनों मिलकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि दोनों को आपस में मिलकर चलना ज़रूरी है। फिर आयोग बनाने की बात आ जाएगी कि आप जो है एक आयोग बनाइए ये आ जाएगी डिमांड। ऐसा नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की घटनाएं जो हैं, मैं कहूँगी गलती कोई भी करे, महिला करे पुरुष करे, सबको बराबर दंड का अधिकार होना चाहिए सबको। लेकिन उसमें भी तो परसेंटेज है। महिलाओं पे तो अत्याचार हमेशा से ज़्यादा हुआ है ना। अभी ये कुछ हुए हैं पुरुषों के ऊपर तो आपको वो याद हैं, लेकिन महिलाओं पे जो हुआ है वो आपको याद नहीं है उनके। ये पूरा डिबेट जो है महिला वर्सेस पुरुष वाला कॉन्सेप्ट नहीं था।
मैंने पार्टी को लेकर के बात की। ये विवाद जहाँ तक चला वहीं पे हम रोकते हैं, लेकिन आगे इस विवाद पे हम चर्चा करेंगे, कहीं और भी चर्चा कर सकते हैं। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगी? एक बात बताइए, जो महिलाओं को आप टिकट देते हैं, वही वाली बात, टिकट देते हैं लेकिन राज कोई और करता है, ओके है, सही है, बढ़िया है? नहीं नहीं, देखिए इसीलिए स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान था, ये पहले से आपको मालूम है। आज अगर मातृशक्ति आगे आ रही है, आज अगर महिलाएं सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्वावलंबी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी और अपने आप में कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में काम करेंगी। उनका क्या, जिनके भाई चुनाव जीता कोई और चलाएगा परिवार का कोई और सदस्य, वही पुरुष। यही परिपाटी तो चेंज करनी है। अब यही परिपाटी को तो हम चेंज करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी नारी बिल ला रहे हैं, नारी बंधन बिल ला रहे हैं। इसीलिए ला रहे हैं कि क्यों उसका पति, क्यों उसका भाई, क्यों उसका देवर जो है उनको चलाने का काम करे। चाहे बीडीसी मेंबर की बात हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, यहाँ पर महिलाओं को जो प्रतिनिधि बन करके जाएगा वो स्वयं में निर्णायक होगा, स्वयं में निर्णय लेगा, अपना कानून, अपना नियम बनाने का काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि पुरुष या महिला दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनको एक साथ चलना है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलना है। वो 33% से फिर हम 50% पे लेकर के आ जाएंगे, तब बराबर इक्वलाइज हो जाएगा। खैर, क्या कुछ आप कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।